सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद का एक ऐसा वायरस है जिससे दुनिया न जाने कब से लड़ाई जारी रखे हुए है। और उसी आतंकवाद से एक लड़ाई इजराइल भी लड़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक जंग जारी है, लेकिन इजराइल का कहना है कि आतंकी संगठन हमास जिस तरह से उसके देश में हमला कर रहा है, उस आतंक का मुंहतोड़ जवाब इजराइल देगा। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन पर है। क्या समाधान निकलेगा? क्या आतंकवाद से रक्षा करने का अधिकार इजराइल के पास नहीं है? अपने देशवासियों को इजराइल कैसे बचाए? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। इजराइल का हमास पर हमला जारी। इजराइल करेगा आतंक को नेस्तनाबूद। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग, दो खेमों में बटी दुनिया। इजराइल के आसमान में रॉकेट की गर्जना से हाहाकार मच गया। आसमान में हमास के रॉकेट को इजराइल का डोम सिस्टम तबाह कर देता है। हमास रॉकेट से हमला करता है, डोम डिफेंस सिस्टम उसे तबाह करता है। इस बार इजराइल ने कसम खाई है कि फिलिस्तीन में बैठे हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराएंगे। यही वजह है कि जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला बोला तो जवाबी पलटवार में हमास की कमर टूट गई। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा में हमास के पास फिलहाल 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद हैं और अभी बौखलाहट में हमास और हमले कर सकता है। आतंकी संगठन हमास ने बीते दिनों अंधाधुंध रॉकेट दागे हैं, जिसके निशाने पर इजराइल के आम लोग रहे। इजराइल के हवाई हमले में उग्रवादी संगठन हमास का गाजा सिटी कमांडर मारा गया। אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור, ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. माना जा रहा है कि 2014 में गाजा की जंग के बाद से बुधवार के हमले में मारा जाने वाला बसम ईसा हमास का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी था। हमास के 14 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर दुनिया भी बट गई है। एक तरफ ईरान, तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों ने इजराइल की निंदा की है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने उसका समर्थन किया है। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory, but I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. जिस तरह से इजराइल का हमला जारी है, गाजा पट्टी पर भी कब्जा हो सकता है। इजराइल के लॉर्ड शहर में अरब मूल के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने लॉर्ड में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। 1966 के बाद ये पहली बार है कि सरकार ने अरब समुदाय के खिलाफ आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहूदियों के कई प्रार्थना स्थलों और दुकानों में आग लगा दी गई। बड़ा सवाल ये कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कब खत्म होगा? गाजा पट्टी जंग का मैदान बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल कि इस जंग का समाधान कैसे और कब निकलेगा? और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन पर है। इजराइल लगातार आतंकी संगठन हमास को निशाना बनाए हुए है। सवाल भी उठ रहे हैं इस पर, लेकिन इसीलिए आज महाभारत में मैं उन सवालों को लेकर आ रही हूं जिन पर पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है। क्या आतंकियों को छोड़ दे इजराइल? सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अगर उस पर आतंकी हमला हो रहा है तो वो क्यों ना बदला ले। सवाल पूछ रही हूं, क्या इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? सवाल आज महाभारत में यह कि इजराइल पर हमला कबूल, हमास पर नहीं, क्योंकि इजराइल पर हमला हुआ और उस हमले का बदला इजराइल ले रहा है। लेकिन इस पर सब चुप क्यों है? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि इजराइल फिलिस्तीन पर
क्या बट रही है दुनिया। दो धड़ों में दुनिया नजर आ रही है, एक इजराइल के साथ, एक फिलिस्तीन के साथ। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार डॉक्टर वेल अवाद जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पॉल। और मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर वेल अवाद से करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं और इस पूरे विवाद को समझाना चाहती हूं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये विवाद कई दशकों का है, लेकिन पिछले 6 दिन से जो जंग जारी है उसकी एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं। किस तरह से पिछले 6 दिन पहले हजारों रॉकेट दागे गए इजराइल की तरफ। ये तस्वीरें आप देखिए, हजारों रॉकेट दागे गए। इजराइल का कहना है कि इजराइल की तरफ इन रॉकेट्स की एक तरह से झड़ी लगा दी गई, जिनको इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने टैकल किया। देश पर जो बड़ी विपदा आ सकती थी वो नहीं आई, क्योंकि इजराइल में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप पूरी रोशनी देख रहे हैं, एक तरह की आतिशबाजी देख रहे हैं, ये उन रॉकेट्स की जो इजराइल की तरफ दागे गए। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो आयरन डोम, जो कि इजराइल कहता है कि उसकी रक्षा के लिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस आयरन डोम की है जो देश में बना हुआ है, और इसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ डिफेंस सिस्टम है पूरी दुनिया में। किसी भी देश के पास किसी भी मिसाइल को काउंटर करता है, हवा में ही नेस्ता नाबूद करता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, वो आयरन डोम जिसे वो कहते हैं, उनके लिए संजीवनी है। और वहीं ये वो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, माफ कीजिएगा, इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक्स की गई, और वहीं देखिए किस तरह से ये पूरी जो 14 मंजिला इमारत है इसको नेस्ता नाबूद कर दिया क्षणों में। कुछ क्षणों में ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस इमारत के बारे में क्या कह रहा है इजराइल, क्योंकि इसको जमींदोज कर दिया गया कुछ ही क्षण में ये इमारत नेस्ता नाबूद हो गई। और इजराइल का कहना है, अगर हम ग्राफिक में दिखाएं, इजराइल का कहना है कि 14 मंजिला इमारत थी जिसे उन्होंने एयर स्ट्राइक से गिराया है, लेकिन ये हमास का हेडक्वार्टर था। इजराइल कह रहा है कि यहीं पर हमास के जो बड़े अधिकारी हैं, जो कि उनका खुफिया विभाग है, वो यहीं पर इसी इमारत में घर किए हुए था, और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। 12 ऐसे हमास के लीडर हैं जिनको मार गिराया है इजराइल ने। हमास का बैंक भी यहीं पर था, यहीं उनका खुफिया डिपार्टमेंट काम कर रहा था, और इसीलिए इस 14 मंजिला इमारत को ढहाया गया है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिख रही होंगी किस तरह से इजराइल हमास के जो सेंटर है उन्हें टारगेट बनाया हुआ है, और उनमें से एक ये 14 मंजिला इमारत। मैं डॉक्टर वेल अवाद के पास सबसे पहले जाऊंगी, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, पत्रकार हैं। डॉक्टर अवाद, मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि क्या इजराइल को सेल्फ डिफेंस में ये हमला करने का अधिकार नहीं? ये तो जेनोसाइड है। आपके अगर ये कहना चाहते हो, अगर आपके देखना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं, क्या करना है, ये पूरा आपका देख ले। ये सबसे बड़ी प्रिजन है, क्लोज प्रिजन, द लार्जेस्ट ओपन प्रिजन इन द वर्ल्ड। सारे पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप के अंदर है। इट इज सीज्ड फ्रॉम द स्काई, सीज्ड फ्रॉम द सी, सीज्ड फ्रॉम द लैंड। तो आप यहाँ पर फ्रॉम द स्काई यू आर बॉम्बार्डिंग द पीपल ऑन देयर हेड। ये अगर ये आपकी सोचना पड़ेगा, दिस इज अ टोटल जेनोसाइड। डिफेंस थोड़ी होता। द क्राइसिस, ये जो क्राइसिस चल रहा है, इट इज अ क्राइसिस 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है, जिस वक्त में हमारा बेलफोर डिक्लेरेशन उन्होंने पैलेस्टीनियन ब्रिटिश में दे दिया था 1918। ये पैलेस्टीनियन वो इजराइल में मैंडेट दे दिया था वो देश बनाने के लिए जी। और जब तक यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हो गया 1948-47, उन्होंने ये मुल्क डिवाइड किया था। एक 55% यहूदी के लिए दे दिया था और 45% वो फलस्तीनी के लिए दे दिया था, 2 स्टेट सॉल्यूशन। लेकिन ओवर द इयर्स है तो इजराइल में पूरा खा गया। और ये 1994 ओस्लो एग्रीमेंट भी साइन किया 93। उसके बाद ओस्लो एग्रीमेंट अराफात में 80% इजराइल में दे दिया। और उन्होंने ओवर द इयर्स नेतन्याहू और अरियल शारोन भी आगे प्रधानमंत्री है, और पूरा जो 20% रहेगा अभी 5% रहेगा फलस्तीन के लिए।
आप ये मेरे को समझा दो, ये आप जो गाजा आपसे बात कर रहा है जी 75% ऑफ गाजा रेजिडेंट्स, वो जो रेफ्यूजीज है फलस्तीन के वाले का लोग जो वहां पर वेस्ट बैंक खलील है, सारा फलस्तीन के वाले जो वहां पर इजराइल भागा दिया था वहां पर गया था। तो ये यहाँ पर आजकल का जो उसका मसला हो रहा है, इसका बिल्कुल ये जेनोसाइड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोल रहा है ये जेनोसाइड या ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप, ये डिफेंस नहीं है। जी डॉक्टर वेलाबाद, आप जिस बात को उठा रहे हैं, मैं एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जाऊंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इजराइल कह रहा है कि हमारी धरती पर अगर आतंकी हमला होगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम ऐसे ही जवाब देंगे जैसे हम दे रहे हैं। डॉक्टर वेलाबाद कह रहे हैं कि कैसे ये जीनोसाइड है, लेकिन जब 1948 के समय से सारे अरब मुल्क सामने आ गए, इजराइल पर हमला किया, 14 मुल्क सामने आए, इजराइल पर हमला किया, तब से इजराइल किस तरह से खुद के सेल्फ डिफेंस में एक पूरा मैकेनिज्म खड़ा करके आज आगे बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, आतंकी हमला हो, 14 मुल्क हमला करें, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में कुछ ना करें। मेजर जनरल जीडी बख्शी, नहीं देखिए, इस बार भी हमास ने अनाउंस किया कि वो जो है रॉकेट्स लॉन्च करेंगे और फिर उन्होंने रॉकेट्स अटैक की झड़ी लगा दी। इस बार उनके पास रॉकेट्स वो लॉन्गर रेंज के थे और ज्यादा लिथैलिटी के थे और इजराइल को शुरू में काफी धक्का लगा। कोई 6 आदमी जो है अफराद इजराइल में हलाक हुए और इजराइल ने फिर रिटेलिएट किया है। और आप तो जानते हैं कि जब भी इजराइल रिटेलिएट करता है वो एक के बदले 100 लेने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल उन्होंने उसी प्रकार बड़ी ही भीषण तरीके में रिटेलिएट किया है, बाई एयर पावर से रिटेलिएट किया है, ग्राउंड फोर्सेस भी अब लगा दिए हैं और उनके पास पहले प्री सिलेक्टेड टारगेट्स थी जहां पे हमास के हेडक्वार्टर्स हैं और नॉर्मली ये हमास के हेडक्वार्टर्स ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पे सिविलियन रिहायशी इलाका हो और उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिले और अगर उन पे अटैक होता है तो वो दुनिया भर में कह सकते हैं कि साहब देखिए सिविलियन मारे अस्पतालों के पास, स्कूलों के पास वो हेडक्वार्टर बनाते हैं नॉर्मली अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी आड़ के लिए। तो काफी पिन पॉइंट अटैक्स हुए हैं और ये जो बॉम्ब्स हैं ये बंकर डिस्ट्रक्शन बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं जिससे कि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वहां पे एक ही बॉम्ब से वो पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे धड़ाम करके वो आ रही है और वो इजराइल का क्लेम है कि जो हेडक्वार्टर था हमास का, जो बैंक थी हमास की, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, लीडरशिप का ठिकाना, वो सब उन्होंने जवाबी कार्रवाई में निस्तनाबूद किया। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपने जो बात कही, ये तस्वीरें मेरे पास हैं और मेजर गौरव आर्या, मैं अगर आपके पास आऊं और फिर अतिकुर रहमान साहब के पास जाऊंगी। मेजर गौरव आर्या, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से तकरीबन 1700 रॉकेट्स अभी तक इजराइल पर दागे जा चुके हैं और इजराइल कह रहा है कि हमारी कैजुअल्टीज फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा होती अगर हमारा डिफेंस सिस्टम हमें बचा नहीं रहा होता। हमारी कैजुअल्टीज उतनी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पर हमला कम हो रहा है, सिर्फ हम हमला कर रहे हैं। मेजर आर्या, देखिए सबसे पहले तो एक इंडियन सिटीजन एक मारी गई सौम्या संतोष, मैं उनको कॉन्डोलेंसेस देता हूं उनके परिवार को एंड आई थैंक द स्टेट ऑफ इजराइल ने ये बोला है कि यू नो वील लुक आफ्टर देयर फैमिली, तो ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज है कि डॉक्टर अवाद ने ये कहा कि यू नो यू सी ये ओपन प्रिजन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है। मुझे तो नहीं समझ में आता है कैसा ओपन प्रिजन है जिसके अंदर की रॉकेट्स होते हैं। मैंने तो कोई ऐसा प्रिजन नहीं देखा जिसके अंदर हजारों रॉकेट फायर करने की क्षमता है। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, एंड आई विल स्टॉप देयर, सुचारिता, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. Yes. Hamas has been declared a terrorist organization by all the European powers. I mean, why are we even having this debate? Hamas is a terrorist organization. उन्होंने इजराइल पे हमला करा, इजराइल ने ठोक दिया उनको. That is the end of the story. मैं तो सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तानी इसको देख रहे हैं, आप भी थोड़ा इजराइल से सबक लें और आप भी यही काम करें, इससे 10 गुना ज्यादा करें. That's all. We should learn from Israel.
आपने जो बात कही, वी शुड लर्न फ्रॉम इजराइल। इजराइल मॉडल की बात आज से नहीं होती है अतिकुर रहमान साहब, बहुत पहले से होती है कि इजराइल ने किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि आप देखिए आप पर हमले हो रहे हैं लेकिन आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर पा रहे हैं। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हम पूरी तरह बदला नहीं लेंगे अब ये जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमला वहां से हुआ। अतिकुर रहमान साहब जी, चलिए अच्छा है कि आपने माना कि नेतन्याहू ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि ये बदले की जंग है। बेशक बदले की जंग लेके ही वो इलेक्शन जीत सकते हैं अपने मुल्क के अंदर। सुचरिता जी, हमारे लिए सर एक इलेक्शन तो फिलिस्तीन में भी होना था, उसके बारे में भी बताइए। एक चुनाव तो फिलिस्तीन में भी होना था, उसके बारे में भी बताइए। वहां तो कभी चुनाव नहीं होते, वहां उसके बारे में भी बताइए। देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि आपकी तरफदारी चढ़ते सूरज की तरफ है, उस मुल्क की तरफ है जो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाता है, इस्राइल। सर एक मिनट, अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ। हमास के बारे में जब मैं बात करती हूँ, इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप मानते कि नहीं मानते हैं? किसने डिक्लेयर किया? किसने डिक्लेयर किया हमास? अमेरिका ने डिक्लेयर करा है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने डिक्लेयर करा है। अमेरिका सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है। तो अमेरिका पूरी, देखिए सर, अलकायदा वाली बातें मत करिए यहाँ पे सर। अतिकुर रहमान साहब, अलकायदा वाली बातें मत करिए, इस्लामिक स्टेट वाली बातें मत करिए। यू आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज ऑफ अलकायदा। आप अलकायदा की जबान बोल रहे हैं जनाब। अलकायदा को तो खत्म, सर आप अलकायदा की जबान बोल रहे हैं, आप अलकायदा की जबान बोल रहे हैं। अलकायदा को खत्म कर दिया। नहीं, मैं एक मिनट, मैं अतिकुर रहमान साहब, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना कहूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बोलूं कि वो सही काम कर रहे हैं? वहां छोटे छोटे बच्चों को शील्ड बनाकर ये आतंकी हमले किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, परिवारों को फिलिस्तीन में शील्ड बनाकर हमले किए जा रहे हैं। उन बच्चों का तो कोई गुनाह नहीं है, उन परिवारों का कोई गुनाह नहीं है। आपको कुछ कहूं? नहीं, मैं आपसे कह रही हूं उन बच्चों का कोई गुनाह है? चाहती हैं कि मुझसे सुनना चाहती हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, उसके बाद आप सुनाइए। सर, उन बच्चों का, उन परिवारों का कोई गुनाह है जिन्हें शील्ड बनाया है हमास ने? जी, अब मैं कुछ कहूं या बोलिए सर, बोलिए। जारी रहेगा? जी, धन्यवाद। देखिए, पैलेस्टीन के ऊपर जब हमला होता है, उसके घर के बच्चे, उसका परिवार, उसकी औरतें अगर आंख मूंद कर आप ये चाहती हैं कि वो देखते रहें, तो ये आपकी सोच है। अगर एक परिवार पर हमला होता है तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, चाहे उसके हाथ में ईंट हो या पत्थर हो। अगर आप चढ़ते सूरज की पूजा कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ साथ पूरी दुनिया, पूरा अरब देखता रह जाए कि उन फैमिलीज के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर इस्राइल हमला करे और इस्राइल का वो साथ दें। ये मुमकिन नहीं है सुचारिता जी। उन निहत्थे लोगों के पर जब हमला होगा तो वो अतिकुर रहमान साहब, बच्चा भी करेगा ना। अतिकुर रहमान साहब, बच्चे को आप राइट नहीं देना चाहते हैं सेल्फ डिफेंस का? अतिकुर रहमान साहब, मैं यहाँ पर आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात कर रही हूँ। मैं वेल अवाद जी से भी पूछूंगी, मैं सुजाता जी आपसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर अवाद, मुझे ये बताइए कि आप भी नहीं मानते हैं कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आपको लग रहा है कि वो बहुत मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं? आपको गुस्सा क्यों हो रहा है? तो आपको ये मालूम ही नहीं इंसानियत का मामला है। ये लोग, वहां पर लोग मर गया था, रोज रोज मारा, और आप देख रहे हैं टीवी में। और जब तक ये उनकी वेस्ट बैंक में, ईस्ट जेरूसलम में लोग वहां पर गए था, कहानी वाले का जो शेख अल जर्राह शुरू हो गया, वहां पर ये जो इजरायली राइट विंग कह रहे डेथ टू अरब्स, और कह रहे कि यहाँ पर हमारा ओल्ड टेस्टामेंट लिखा सिर्फ जूश यहूदी के लिए, कोई अरब फलस्तीनी, कोई अरब, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन है नहीं, हमारा जेरूसलम में हमारा है। और उसके बाद ये पर लोग में वहां पर जो नमाज करने के लिए गया था, लैलतुल कद्र, जो सबसे बड़ी वाले के इस्लामिक है, तो आप ये कहना चाहते हो, ये तो उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस आ गया, वो बम चला रहे और बुलेट भी चलाया था, उन्होंने एंट्री भी करा दिया होली स्टेट। ये किसी की बात नहीं किया। देन हमास कम टू रेस्क्यू नेतन्याहू, ये फलस्तीनियन रेस्क्यू नहीं हो रहा है। आप ये भी समझाना पड़ेगा आपकी है, पहले हमास का विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन
पीपल, उन्होंने इलेक्शन भी किया था, इलेक्शन भी सिलेक्ट भी किया था, वो जीत हो गया, तो उनकी फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये चक्कर हो रहा है। ये देख लो प्रॉब्लम आपकी, मैं आपके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री बताना पड़ेगा जी, आप ये भी समझा दो। ये देख लो इस मैप में, हाँ, इस मैप में देख लो, ये 1940 प्रायर टू 1948, ये ग्रीन वाला ये पूरा फलस्तीन 1947 का पहले 1948 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन डिवाइड किया था, ये दोनों स्टेट सोल्यूशन बनाया था। डॉक्टर अवाद 1967 इजराइल पूरा कब्जा कर दिया जी, और अभी ये इसी हालत में आप देख लो कितना रहेगा। और डॉक्टर अवाद आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर अवाद, इसके बीच में ओस्लो अकॉर्ड भी हुआ, इसके बीच में यासिर अराफात ने कहा कि मुझे थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, लेकिन मैं इस वक्त शांति वो सारी बातें, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन मैं बड़ी बात ये कह रही हूं कि हमला क्या सिर्फ इजराइल कर रहा है? इजराइल क्या सिर्फ लोगों को निशाना बना रहा है? दूसरी तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा। और आपने मेरे बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? मैं ये सवाल पूछ रही थी आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन किस तरह से इस हमले के चलते पूरी दुनिया बट गई है, वो भी मैं आपको एक बात दिखा देती हूं कि किस तरह के बयान दुनिया भर से आ रहे हैं। दुनिया भर से हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है उसे लेकर अगर बयान दिखाएं कि किस तरह से तुर्की कह रहा है कि दुनिया मिलकर इजराइल को कड़ा सबक सिखाए, ये तुर्की की तरफ से एर्दोगान का बयान सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ से किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, ये अमेरिका का बयान सामने आया है। तीसरा बयान दिखाते हैं, अमेरिका और तुर्की का बयान मैंने आपको दिखाया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल पर जो हमला इजराइल कर रहा है उसे सबक सिखाना चाहिए, हमला मंजूर नहीं है, कड़ा जवाब जरूरी है, ये पाकिस्तान का बयान आया है। यानी अलग अलग मुल्क किस तरह से इस इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की इस जंग को देख रहे हैं। चौथा बयान अगर दिखाएं, जल्दी जल्दी जरा चलाएंगे हम। पाकिस्तान के बाद ब्रिटेन की रॉकेट हमले फौरन रुके, जो रॉकेट हमले फिलिस्तीन से हो रहे हैं, हमास की तरफ से किए जा रहे हैं, वो फौरन रुकने चाहिए, कह रहा है ब्रिटेन। सीधे सीधे इस पूरी जंग में हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ ब्रिटेन बोल रहा है। वहीं भारत ने भी सीधे कहा है कि रॉकेट हमले मंजूर नहीं है। ईरान कह रहा है मुस्लिम देशों के खिलाफ इजराइल एक आतंकी ठिकाना है। ये बयान सारे दुनिया भर से आ रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग मुल्क जो बातें कह रहे हैं। वहीं बड़ी खबर भी इस वक्त इजराइल से और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच से जो आ रही है वो अपने दर्शकों को मैं बता दूं। इजराइल के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने सीधे सीधे कहा है कि हमास की तरफ से एक बार फिर रॉकेट हमला हुआ है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। इजराइल का कहना है कि रॉकेट हमला एक बार फिर से गाजा से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल का ये डिफेंस फोर्सेस का बयान आया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस कह रही है कि गाजा से रॉकेट हमले दागे गए, हमास के रॉकेट बर्बाद किए गए हैं, इन रॉकेट्स को हवा में ध्वस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जारी की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि गाजा से रॉकेट दागे गए लेकिन हमने इन्हें ध्वस्त कर दिया। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जारी की है। देखिए आपको एक धुएं का गुबार नजर आएगा, किस तरह से जो रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे गए हमास की तरफ से उन्हें हवा में ध्वस्त कर दिया गया। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया है और वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरह से ये 1700 के करीब रॉकेट्स अभी तक हमास की तरफ से इजराइल की तरफ दागे गए हैं और कहा जा रहा है कि कई हजार रॉकेट्स और हैं और हमास इन्हें इजराइल की तरफ टारगेट कर सकता है। ऐसे में इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू सीधे कह रहे हैं कि वो अब पूरा बदला लेंगे, तभी ये जंग बंद होगी। जब दुश्मन को शांत कर लेंगे तभी ये जंग बंद होगी। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इजराइल बदले की बात कर रहा है क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमारे मुल्क पर हमला एक आतंकवादी संगठन कर रहा है और हमें पूरा अधिकार है कि हम जवाब दें। हम आतंकियों को अगर मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? और इसी इजराइल मॉडल पर मैंने आपको जैसा दिखाया कि पूरी दुनिया बटी नजर आ रही है। मैं एक बार सुजाता जी आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर अवाद आपके पास फिर से आऊंगी। सुजाता जी, पूरी दुनिया एक तरफ बटी नजर आ रही है इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के इस विवाद में। इजराइल कह रहा है कि आतंकी संगठन है हमास और हमारा पूरा अधिकार है कि हम उनको शांत करें। हाँ,
बापू के देश से आते हैं और ये जानते हैं कि अगर सब कोई एक दूसरे की आंखें फोड़ने लगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। यहाँ बैठकर हम ऑब्जेक्टिवली इस बात को देख सकते हैं एंड वी डू नॉट वांट टू लर्न फ्रॉम इजराइल, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है कि हम देख सके। और मैं केवल उनकी बात पे जाना चाहूंगी जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर तिरुमूर्ति यूएन में। उन्होंने जो बात कही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात करी जानी चाहिए, उस और कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जिस तरह से जवाबी हमले में आप कह रहे हैं सब ठीक है, इसको हम ठीक नहीं कह सकते। गाजा की तरफ से जो रॉकेट आया वो गलत था, लेकिन इजराइल जिस प्रकार से हमले कर रहा है वो सही नहीं है। तमाम बच्चे, महिलाएं, सारे लोग जिस तरह से मर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? क्या वो दुनिया के लिए सही है जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है? सौम्या संतोष के बारे में अभी किसी ने कहा, मैं उनके परिवार को अपने कंडोलेंसेस ऑफर करती हूँ, लेकिन साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में शांति बनी रहे, शांति की ओर कदम उठाए जाने चाहिए और दोनों तरफ से इस तरह की जो हमले हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेजर आर्या, मुझे नहीं लगता कि जो तस्वीरें एक मिनट जी डी बख्शी सर आप बोलिए सर बोलिए। माफ कीजिए, देखिए मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया शांति चाहती है, लेकिन रॉकेट फायर करना रिहायशी इलाकों पर वो शांति का सबसे अच्छा तरीका है क्या? वो शांति स्थापित करने का तरीका है? वो रॉकेट किसको टारगेट कर रहे हैं इजराइल में? औरतें बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जिसके चलते वो 80% ये रॉकेट गिरने नहीं देता और हवा में ही उड़ा देता है, इसलिए वहां पे कैजुअल्टीज कम हुई है। और उसने जवाबी कार्रवाई की है कि ये रॉकेट का जो सैलाब चल रहा है वो बंद हो। नहीं, रॉकेट फायर करके शांति होती है, इजरायली मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतिकुर रहमान साहब को लीजिए। मतलब अगर केवल समुदाय विशेष मरे तो आपको बड़ा कष्ट होता है, हाँ इजराइल मरे तो मरे। क्या मतलब, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कर्नल साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शुरुआत किसने की? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रॉकेट किसने डाले? 15 दिनों से इजराइल की पुलिस पैलेस्टीनियंस के घर घर में घुसकर उन पर कब्जा कर रही थी, तब आपने कुछ नहीं कहा। जब हमास ने वार्निंग दी, 3 दिन तक उन्होंने वार्निंग के बाद में वेट किया, उनको उन्होंने कहा कि आप ये अपनी शरारत बंद करिए पैलेस्टीनियन होम्स के ऊपर, तब जाके इजराइल ने कोई उसके ऊपर कदम नहीं उठाया। इजराइल की पुलिस घर घर में लोगों को, औरतों को, बच्चों को वहां पर उनके घरों से निकाल रही थी। अतिकुर रहमान साहब, हमास ने वार्निंग अतिकुर रहमान साहब, उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई शुरू की। जी, अगर आप रॉयट करेंगे तो पुलिस को अधिकार है कि आपके ऊपर कार्रवाई करे। अतिकुर रहमान साहब मैं एक चीज बोलूंगी, अतिकुर रहमान साहब एक मिनट, सुजाता जी आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं। तोड़ करेंगे, मुझे पुलिस के ऊपर हमले करेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, सुनिए अतिकुर रहमान साहब मेरी बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हैं मैं भी शुरू से वही बात कर रही हूँ। छोटा बच्चा सरहद नहीं देखता है। हमारे लिए क्या है, छोटे बच्चे की तस्वीर हम सरहद देखकर उस पर गम करेंगे, वो किसी भी तरफ का हो। छोटे बच्चों, बेगुनाहों को निशाना बनाया जाना सही नहीं है। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ जो मेजर जनरल जीडी बख्शी ने पूछा, और मैं श्रीराम चौलिया आपके पास आ रही हूँ। इजराइल पर हमला हो तो चुप रहो, लेकिन फिलिस्तीन पर हो तो बोलो। जी सुचेता, अब देखिए मामला काफी गंभीर है। दो प्रकार की यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। एक तो हमास और इजराइल के बीच हो रही है जो सैन्य कार्रवाइयाँ, दूसरा इजराइल के अंदर एक गृह युद्ध की तरह छिड़ गया है अरब और यहूदियों के बीच, फलस्तीनियों और यहूदियों के बीच। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो ये स्थिति बिगड़ती जा रही है, और इसका मुख्य ये कारण है क्योंकि अल-अक्सा जो मस्जिद है वो इस्लाम के हिसाब से तीसरा सबसे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर लोगों को उकसाया गया है, भड़काया गया है। ये कहा गया है कि इस्लाम को खतरा है और हमें उसे किसी न किसी तरह उसकी रक्षा करनी है। तो इसीलिए काफी जो कट्टरता और अतिवाद जो हम कहते हैं, उग्रवाद,
ये बाहर निकल कर आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये सिर्फ फलस्तीन तक सीमित नहीं रहेगी। चाहे इजराइल जितना भी गलत इस्तेमाल कर रहा हो, अपने शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, लेकिन सोचिए आप विश्व भर की सोचिए, दुनिया भर में अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीरें होती है, लोग उसको मानते हैं और उसके नाम पर अब भड़काव होगा। हर जगह ये कहा जाएगा कि अच्छा भाई यहाँ पर कश्मीर में हमें आजादी नहीं है, वहां पर चेचनिया में आजादी नहीं है। इस तरह ये जो अल-कायदा है, आईसिस है, ये जो वैश्विक आतंकवादी संगठन है, ये पूरा इसका भरपूर उपयोग करेंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है। वैश्विक अभी एक जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा मिलेगा इस तरह की जो झड़पें हो रही है वहां पर मध्यपूर्व में। तो हमारे इंटरेस्ट में, सबके इंटरेस्ट में है कि ये युद्ध रुक जाए और इनका जो अंदर, जो इजराइल के अंदर जो बंटवारा सा हो गया है दो खेमों की तरह, तो अल्पसंख्यकों और मेजॉरिटी के बीच में, वो कम हो, तनाव कम हो, तभी शांतिपूर्वक कुछ न कुछ निकलेगा। वरना पूरे मैं एक बार मेजर गौरव के पास जा रही हूं। ऐसा कोई हल नहीं है। आपने जो बात कही बिल्कुल कोई हल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंसा से कोई हल नहीं है, लेकिन हिंसा मेजर आर्य कब तक बर्दाश्त की जाए? हिंसा कब तक बर्दाश्त की जाए? मैंने 1948 का जिक्र किया कि किस तरह से सारे देश एक हो गए और इजराइल पर हमला किया। मेरा सवाल बस ये है कि इजराइल पर हमला कबूल है, हमास पर नहीं। सुचरिता, एक्चुअली हम लोग कहते हैं ना हिंसा हल नहीं है, एक्चुअली हिंसा ही हल है। हम लोग क्या छोटी छोटी डोजों में हिंसा देते हैं, बड़ी डोज में हिंसा दीजिए तो हल भी हो जाएगा। ये हर समय छोटी सी एलोपैथिक टाइप की, इनको तो सॉलिड हिंसा का डोज मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी इन्होंने बोला बापू का देश, ये जो बैठी है यहाँ पे सुजाता जी, लेडी बैठी है, उन्होंने बोला सुजाता जी को लीजिए स्क्रीन। भारत, सुजाता जी, माफ कीजिएगा मैं नाम मैं सुन नहीं पाया। सुजाता जी ने बोला बापू का, इसी चीज ने हिंदुस्तान को डुबा दिया। हमारे 30 साल में 42,000 लोग मारे गए कश्मीर में, 42,000 लोग। क्यों मारे गए? क्योंकि आपने हमें यह समझाया कि बापू का देश है, कुछ मत करो, मार खाते रहो, गले कटाते रहो, चुप रहो। इसीलिए 42,000 इंडियंस हैव डाइड इन कश्मीर। क्यों? क्योंकि बापू का देश है। अब मैं आपको बताता हूं, हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बात कर ली है, ठीक है, ये अल-अक्सा मॉस्क, ठीक है, होली मॉस्क है, हम कदर करते हैं सबकी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मस्जिद के अंदर पत्थर कहां से आया? और ये जो स्टोन पेल्टिंग का मामला है वहां पे जो हो रहा है ना, स्टोन पेल्टिंग का मामला, और पॉपुलेटेड इलाकों से ग्रेनेड फेंकना और बम फेंकना, यही मॉडल इन लोगों ने कश्मीर में लगाया है। ये अलकायदा टाइप के लोगों ने और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर में, डाउनटाउन श्रीनगर में क्या होता है, पॉपुलेटेड एरिया से मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हैं, वहां पे स्टोन पेल्टिंग सुजाता जी, कश्मीर में हमारे टाइम पे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग नहीं होती थी, ये बाद में आई है, फलस्तीन से इंपोर्ट करी गई है। और आखिरी चीज, हाँ बोलिए मेजर बात कंप्लीट करिए, मेजर अपनी बात कंप्लीट कर ले, 1 मिनट। हाँ बोलिए। बात सिर्फ ये है कि सबसे पहला रॉकेट का हमला हमास ने करा, अब हमास को मार पड़ रही है तो दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, और पूरी दुनिया में यही सुजाता जी, फिलिस्तीन में मासूम बच्चे, परिवार, अगर मासूम बच्चे हैं, परिवार हैं, और उनकी तस्वीरें देखकर दुख होता है। ये तस्वीरों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें ह्यूमन शील्ड कौन बना रहा है वहां पर? एक आतंकी संगठन आतंक ही बन पाएगा, एक आतंकी संगठन आतंक को ही आगे बढ़ाएगा, वो फिलिस्तीन की तरफ से भी और इजराइल पर भी हमला। देखिए, ये जो लड़ाई है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है, लेकिन हिंसा जो है कभी भी किसी चीज को खत्म नहीं कर सकती है, इस बात को साफ समझ लेना चाहिए। भले ही मेजर साहब कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे को इसका समाधान ढूंढना है तो यूएन ने जो रेजोल्यूशन पास किया था 2334, क्या हम उस पे विश्वास करते हैं? हमारे देश का स्टैंड भी यही है और हमारा स्टैंड भी ये होना चाहिए कि ये डिफ्यूज होना चाहिए। किसी की भी हत्या गलत है और आतंकवाद बिल्कुल गलत है। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो दोनों तरफ के बच्चों की भी मैं बात करूंगी, लेकिन अगर कोई स्टेट अपनी माइट को, अपनी पावर का इस्तेमाल करता, वो गलत है। दूसरी बात, यूएन रेजोल्यूशन जब पास हुआ था 2334, तो वीटो पावर इस्तेमाल नहीं किया था यूएस ने, बाकी सबने वोट किया था इस रेजोल्यूशन के फेवर में, 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अमेरिका इस बात को कह रहा है तो मैं अमेरिका के साथ नहीं, मैं इंसानियत के साथ जाना चाहूंगी। भले ही मेजर कुछ भी सिखाएं लोगों को कि आपको हिंसा करके लोगों को दबाना है, नहीं, ये दुनिया जो है इस तरीके से नहीं चल सकती। ये हिंसा नहीं हुई, ये पूरी दुनिया क्या ये तस्वीर वन साइडेड है? मैं यही पूछ रही हूँ, क्या ये तस्वीर वन साइडेड है? आपने कहा कि हिंसा करके दबा दी जाए सारी आवाजें,
आवाजें, तो क्या ये तस्वीर वन साइडेड है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, डॉक्टर वेल अवाद को लीजिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी को लीजिए, क्या ये तस्वीर वन साइडेड है मेजर जनरल जीडी बख्शी, जैसा सुजाता जी कह रही है? क्या सिर्फ इजराइल हमले कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है और वहां से कोई हमला नहीं हुआ? एक मिनट मेजर जनरल जीडी बख्शी पे डॉक्टर अवाद जी। मैं कह रहा हूं कि पहले आपके जो ग्राउंड पे पत्थरबाज हैं, हाँ। वो उकसाते हैं, वो जो है पुलिस पे हमले करते हैं और मजबूर के वो एस्केलेट करते हैं सिचुएशन को। फिर हमास वहां से वार्निंग देती है कि 3 दिन में हम आपके ऊपर आपके रिहायशी इलाकों पे हमला करेंगे। फिर वो 1700 रॉकेट फायर करते हैं कि ये रॉकेट जमीन पे फटे नहीं, ये कोई क्या कहते हैं करिश्मा नहीं, ये केवल आयरन डोम का कमाल है। नहीं तो अभी तक इजराइल में भी खून की नदियां बह गई होती। यही इजराइल कह रहा है सर। लेकिन यहाँ एक तरफा रवैया है कि इजराइल के बच्चे मरे, औरतें मरे, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। और पलटवार जब वो करे वो जायज नहीं है साहब, क्योंकि गांधीगिरी क्यों नहीं कर रहे? ये गांधीगिरी के ये जो ठेकेदार हैं, इन्होंने साहब हमारे यहाँ अभी मेजर आर्या मेरे दोस्त कह रहे थे कि 42,000 तो केवल कश्मीर में मरे हैं, उसमें जरा जोड़िए 21,000 जो पंजाब में मरे हैं, उसमें जरा जोड़िए 15,000 जो बॉम्ब फटे हमारे सारे शहरों में उसमें मरे हैं। ये गांधीगिरी के नाम पे इन्होंने 80,000 भारतीयों की कुर्बानी चढ़ाई है। 80,000। बिल्कुल आपको इजराइल से सबक सीखना चाहिए, डॉक्टर वेल अवाद, इजराइल जैसा पलटवार करना चाहिए और अनुपात फॉर एवरी 100 लेंगे हम आपके, और क्योंकि हमारी जानें भी कीमती हैं, हमको कीमती है, आपको कीमती नहीं तो हमको तो है। और मैं एक बात यहां बता रही हूं, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो यही बात कह रही है मेजर जनरल जीडी बख्शी, डॉक्टर वेल अवाद, कि जिस तरह के रॉकेट्स दागे गए उस तरह का हाहाकार इजराइल में नहीं मचा, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उन रॉकेट्स को नेस्तनाबूद किया है। वरना कोशिश यही थी कि इजराइल में तबाही मचा दे, इजराइल में भी उसी तरह से लाशें बिछा दे। उनका कहना यह है क्योंकि हमारे डिफेंस 1700 रॉकेट क्या सिर्फ ऐसे ही दागे गए? डॉक्टर अवाद, ये आप समझ लो, अगर ये मिनिमम डिटरेंस फोर्सेस है पैलेस्टीनियन वाले, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देंगे, हमको ये हमास का दोस्त भी नहीं है, हमको पसंद भी नहीं है, मैं इसी बात नहीं करना चाहता, ये सबसे पहले आप समझ लो। दूसरी बात, अगर आप ये मेरे को मैं आपके एक चीज समझा देंगे, अगर आपके घर पे आप रहने वाले के 1000 साल पुराना है, आपके खानदान वाले कोई आया था, आपके घर की लूट किया था, ऑक्यूपाइड कर दिया था, आपके लिए सर्वेंट क्वार्टर भेज दिया था, पानी काट लिया था, बिजली काटा, रास्ता बंद कर दिया था, और आप कह रहे हम लोग हमारा फ्रीडम मांग रहे, तो आप कह रहे आप भाग जाओ, चले जाओ। आपका जवाब क्या करना चाहिए? यू हैव टू रेजिस्ट ऑक्यूपेशन। कोर इशू इज ऑक्यूपेशन। आप अगर ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगी, ये तो प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। ये हमारा बात नहीं होना, ये कह रहे हैं हमारा हमास, आप हमास दिखा रहे हो, ह्यूमन राइट वॉच दिखाओ क्या कर रहे। और दूसरी बात, लोग नहीं मालूम हो गया, आपकी पूरा हिस्ट्री में आपके समझा देंगे, पैलेस्टीनियंस अंडर द इजरायली डिफेंस फोर्सेस लॉ और इजरायली अंडर द पुलिस। अगर वो पुलिस झगड़ा हो रहा है, बंदूक उनके हाथ में सेटलर वाले और पुलिस वाला एस्कॉर्ट कर रहा है into the Palestinian territories, the police of Israel cannot enter the house of an Israeli settler. Lekin they can enter the Palestinian house and barge and beat them and take their house for days and confiscate. ये कैसा हो सकता है? मेजर आर्या सही कह रहे हैं। Humanitarian issue. मेजर आर्या वो कह रहे हैं मानवाधिकार का मामला है, आतंकवाद का नहीं, मानवाधिकार का मामला है। मेजर आर्या, मैं दो बातें बड़ी जल्दी बोल देता हूँ सुचरिता जी। पहली चीज तो इन्होंने बोला कि 1000 साल तक जो जहां पे थे, इनको ये पता होना चाहिए डॉक्टर साहब को, ही इज अ रिस्पेक्टेड सीनियर, बट इजराइल इज द होम ऑफ द ज्यूज। आज से 2500 साल पहले वहां से निकले थे ये लोग, और 2500 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। एंड इजराइल इज द होम ऑफ द ज्यूज एंड इट वाज गिवन टू देम। सर प्लीज सर, माय रिक्वेस्ट टू यू डॉक्टर साहब, इजराइल यहूदियों का घर है सर,
पैलेस्टीनियों का घर नहीं है। उन्होंने यहूदियों को निकाल दिया, वहां पे लोग थे, उन्होंने वहां पे सर एक मिनट, Yahudis have been, it is right from the times of the Old Testament, the Jews have been the residents of Israel. ये उनका लीगल घर है, उनको जो यूनाइटेड नेशंस ने वापस दिया तो कितना पुराना डिक्लेरेशन के तहत। पहली चीज सर, आपने 1000 साल की बात करी, डॉक्टर साहब आपने 1000 साल की बात करी तो पुराना नहीं था, मैंने 2500 साल की बात कर दी तो मैं बुरा हो गया, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे ये, अच्छा अब इन्होंने ये बोला, सर डॉक्टर साहब आपने, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि साहब किसी फिलिस्तीनी के घर पे चला जाता है और इजरायली के घर के अंदर नहीं जा सकता। सर एक बात बताइए, इजरायली अपनी पुलिस पर अटैक नहीं करते सर, जो अटैक करेगा उसके अंदर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे? वो बेचारे बन जाते हैं पैलेस्टीनियंस, हमास वाले बेचारे बन जाते हैं, 1700-1800 रॉकेट फायर करके वो बेचारे हैं, वो विक्टिम है। इजराइल ने जवाब दिया तो विक्टिम कार्ड पूरी दुनिया में। ईरान कह रहा है नस्ल नाबूद कर देंगे, खाने को पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, मैं यही बात कह रही हूँ कि जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन पर दुनिया बट रही है, यहाँ महाभारत में मेरा पैनल भी बटा हुआ है, लेकिन हम बेगुनाहों की मौत नहीं देखना चाहते। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से इजराइल कह रहा है कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है, आतंकवाद पर मार का अधिकार है, इजराइल आतंकवाद पर मार करने पर तुला हुआ है, ऐसे में इसका समाधान कब निकलेगा ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।